हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम बात करने वाले हैं नकोदर के फ़कीर शहंशाह बाबा मुराद शाह जी, साईं लाडी शाह जी सरकार जी की, और मास्टर सलीम जी के पिता हैं उस्ताद पूरन शाह कोटी जी। मास्टर सलीम जी को कौन नहीं जानता, सारे विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं वो। उनके पिताजी जिनसे उन्होंने सारा गीत संगीत का ज्ञान लिया वो है उस्ताद पूरन शाह कोटी जी। उस्ताद पूरन शाह कोटी जी और साईं लाडी शाह जी का बहुत प्रेम था। वो साईं लाडी शाह जी को अपना रब, अपना पीर, अपना गुरु, अपना मुर्शिद मानते थे और साईं जी भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि साईं जी ने कहीं बाहर जाना था और उनको पता था, साईं जी को पहले ही मालूम था, क्योंकि वो बिरती उनकी फ़कीरों वाली और आशिक थे, वो मस्त थे और मस्त और खुदा में, भगवान में, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता। मैं तू हो जाता है और तू मैं हो जाता है। तो उनको सारा ज्ञान था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब उस्ताद पूरन शाह कोटी जी वहाँ पे साईं जी को सलाम करने गए, जब उन्होंने जाना था बाहर साईं जी ने, तो इन्होंने माथा टेका तो साईं जी बोले, ओए कोई गंदा गाना नहीं गाना, ऐसे कलाकार बनाऊंगा जैसे मोहम्मद रफ़ी थे, बड़े बड़े उन्होंने स्टारों का नाम लेके भी ऐसे कलाकार बनना है, अच्छे गीत गाने हैं, कोई गंदा गीत नहीं गाना है। तो कहते चलो जी। साईं जी इतनी बात कह के चले गए। पीछे से अब उस्ताद पूरन शाह कोटी जी को एक ऑफ़र आया, एक लड़की आएगी, आप मेरे साथ गीत कर लो कि मेरा चल जाएगा कुछ कंपनी में। चलो रिकॉर्ड हुआ, उनका गीत रिकॉर्ड हुआ और वो गीत, बस यही गलती हुई उस्ताद पूरन शाह कोटी जी से। उन्होंने कहा कि चलो मैं गीत कर लूँगा। वो साईं जी का अंदाज़ा उस समय आदेश था जो कि गीत मत गाना ऐसा कोई भी, उसको थोड़ा सा समझ ना पाए। हालांकि बहुत पहुँचे हुए हैं उस्ताद पूरन शाह कोटी जी खुद। उनको साईं जी ने कहा था कि आप तो फ़कीरी मिलेगी, और वो है, वो आज भी दरबार के सेवादार हैं। तो साईं जी ये बात बोल गए थे। उसके बाद जब वो रिकॉर्ड हुआ तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई उस्ताद पूरन शाह कोटी जी की। तो इनको डॉक्टर के पास लेके गए। अब जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने इनको लगाया, इंजेक्शन लगाया। अब इंजेक्शन लगाया और दवाइयाँ वगैरह दी, जो मेडिसिन दी, तो ये थोड़े अच्छे महसूस करने लगे। तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड कराया, परंतु रिकॉर्ड कराने के बाद देखो, ना तो वो गाने चल पाए, ना कुछ ऐसा हुआ, कोई गाना उतर ही नहीं पाया मार्केट में। तो इनकी जो थी, जब ये आए वापस तो इनकी आवाज़ बंद हो गई थी। उस्ताद पूरन शाह कोटी जी की आवाज़ बंद हो गई थी। तो साईं लाडी शाह जी ने इनको पहले ही कहा था कि गाना मत। अब उस्ताद पूरन शाह कोटी जी जो थे वो हैरान परेशान, क्योंकि जिनको गीत प्यारे हो, जो गाना जानते हो, एक होता है कि ताल के बिना सुर है, वो खुद स्वयं सुरताल बन गए हैं। उस्ताद लोग हैं तो सुरताल होता है। अब जो खुद सुरताल है और सुरताल पेश ना हो पाए, उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर जो बीत रही होगी ये वही जानते हैं, और तो कोई नहीं जानता। तो बड़े हैरान परेशान। तो कहते मैं लिख के देता था, तो लिख के जो भी बात करनी लिख के बतानी। तो जब फिर साईं लाडी शाह सरकार वापस आए तो साईं जी के पास, कहते जब मैं अपने दाता साईं लाडी शाह जी के पास गया, वहाँ पे लेके गए, हम गए सभी। तो कहते क्या हुआ? साईं जी बोले क्या हुआ? तो वो कहते जी ये तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि ये सुख के काने हो गए थे, खाना पीना भूल जाता है। जिसकी वजह से ज़िंदगी चल रही हो वो ही रूठ जाए तो ज़िंदगी कहाँ ज़िंदगी लगती है। तो वो तो खुद सुरताल के बादशाह है। तो साईं जी के पास जब गए तो उनकी अब बोले कि क्या हो गया है? कहते कोई ना, इसको दाबड़ा दो। वो उन्होंने कुछ डाला और कहते ऊपर चढ़ाओ। जैसे ही वो नीचे आए, 2 थापियाँ मारी, बोले आज के बाद गंदा गाना नहीं गाना कोई। तो आवाज़ वापस आ गई उनकी। ये साईं जी की, जो साईं जी बोल देते थे ना,
और आज भी जो हाजिर नाजर हैं साईं जी लाडी शाह सरकार आज भी हाजिर नाजर हैं, जिन पे उनकी नज़रो करम है वो है। और उस्ताद पूरन शाह कोटी जी के साथ ऐसा वाक़या हुआ तो कहते कि फिर मेरी आवाज़ आई और मैं आगे तो उसके बाद नहीं गाया कभी भी ऐसा गाना। तो ये सब फ़कीरों की मौज होती है, ये साईं लाडी शाह सरकार की मौज है। जो बोल दिया वो होना ही होना है। तो जो अनहोनी है उसको टालने के लिए वो बोल गए थे, किंतु अनहोनी हो गई तो फिर उसको होनी में तब्दील कर दिया, अनहोनी को बदल के अच्छा कर दिया। ये साईं जी की रहमत है, फ़कीरों की मौज है। तो यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें, साईं जी की असली कहानियाँ जो उन लोगों के साथ, मुरीदों के साथ हुई, आपको अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम।